अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में देखो एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से अपनी बात का आगाज कर रहे हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। भाई देखो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को 3 को सॉल्व किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है भाई जिसके अंदर वेरिएबल्स अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर हायर पावर्स आ रही हैं, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कह रहे होते हैं। अब आपको सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इस पे डेरिवेटिव लो। तो आइए जरा समझते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों वाली चीज है। भाई सबसे पहले अगर ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारना। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज उतारते हैं। मेरा बेटा ये सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भाई अगर 100 आउट ऑफ 100 नंबर चाहिए मैथ्स में तो तरीके से मैथ्स को पेपर को परफॉर्म करना होता है। सही है ना भैया, पहला स्टेप क्वेश्चन को एडिट एक दफा उतार दिया। देन सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद हम डेरिवेटिव के सिंबल को अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी। डेरिवेटिव सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, अप्लाई हो जाएगा। क्या फंक्शन है, एक्स का क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। सिंपल सी बात है। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला हमसे क्या कहता था, ये कहता था कि भैया डेरिवेटिव बारी बारी तमाम की तमाम वैल्यूज के पास झक मार के चला जाएगा। डेरिवेटिव क्या चला जाएगा, तमाम की तमाम वैल्यूज के पास चला जाएगा। तो भैया जाहिर सी बात है डेरिवेटिव एक दफा अप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से एक्स क्यूब के ऊपर। फिर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव जो है अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 3x² के ऊपर। फिर जो हमारा डेरिवेटिव है ये अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 2x के ऊपर। फिर हमारा डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, प्लस के 1 के ऊपर। सही है ना भैया, डेरिवेटिव तमाम वैल्यूज के पास चला जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपलीफाई कर दोगे। भैया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, 3x² आ गया। सही है ना भैया, आगे क्या आ रहा है, माइनस का साइन एज इट इज। 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 3 एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, पहले आ गई। और x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x के बराबर। सही है ना भैया, सारी कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंपल इज डेट। आगे क्या है, प्लस का 2x, तो भैया प्लस की 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है, पहले आ जाएगी। और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताइए भैया इसमें क्या मसले की बात थी, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई बच्चे बच्चे हमारे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सेम पैटर्न के ऊपर। पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन को एक दफा उतारेंगे, आप उतार लेंगे। देन स्टेटमेंट लिखेंगे क्या भैया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर। तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 2x माइनस का 3। डेरिवेटिव बारी बारी तमाम वैल्यूज के पास चला जाएगा, तमाम वैल्यूज के पास क्या करेगा मेरा बेटा, डेरिवेटिव हमारा मूव कर जाएगा। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा। भैया देखो सिंपल तरीके से ये डेरिवेटिव एक दफा x की पावर 4 पे जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर ये डेरिवेटिव एक दफा चला जाएगा 3x² के ऊपर। फिर आगे क्या है, प्लस का 2x के पास एक दफा डेरिवेटिव चला जाएगा। सही है ना भैया, और आगे क्या आ रहा है, फिर डेरिवेटिव सिंपल तरीके से 3 वाली टर्म के पास चला जाएगा। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 4x³ के बराबर। सही है ना भैया, सिंपल पावर फॉर्मूला यूज करा, पावर को पहले लिखा, पावर में से एक माइनस करके लिखा, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3x² का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 3 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कांस्टेंट टर्म में पहले आ गई, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। भैया बता चुका हूं कितनी दफा। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4x³ माइनस का 3 2 6x, आगे प्लस का 2। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है, बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान, जल्दी से बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान। आप लोग बोलोगे आसान है, बट बेटा आसान नहीं था, आसान बनाया गया है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसा है ना भैया, सिंपल इज डेट। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है। मेरे पास मैसेज आया कि सर पीसी के अंदर ये पढ़ाया गया चैप्टर नहीं समझ में आया, तो भाई पीसी वाले सिर्फ पैसे बना रहे हैं, उनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास वालों के साथ। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर नहीं समझा, जिंदगी के हर मोड़ पे पछताओगे। बेटा ये जुमला मैं बेतहाशा दफा बोलूंगा, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है कि डेरिवेटिव आर दी मोस्ट क्रूशियल थिंग। कल को जब सीएस करने के लिए जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे,
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाओगे, मैकेनिकल के अंदर जाओगे, केमिकल के अंदर जाओगे, सिविल के अंदर जाओगे, आर्किटेक्चर के अंदर जाओगे, या बीबीए साइड पे भी जाओगे, कैलकुलस लाजमी आएगी। और ये किताब बड़ी बेहतरीन किताब है, इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेतहाशा मौजूद है। तो अगर पहला चैप्टर ही डेरिवेटिव नहीं पढ़ा तो आखिर तक नहीं समझ पाओगे, पहले बता रहा हूं। सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एज अ गिफ्ट ले सकते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप तमाम लोग मुझे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तमाम बच्चों से मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके ऊपर, सेम पैटर्न फॉलो करोगे, सिंपल इज डेट। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट है, जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो को स्टॉप करके सारे बच्चे सॉल्व करके कमेंट के अंदर अपना आंसर पोस्ट करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 भैया। 9 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस का 7 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस का 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस का 1/4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स प्लस का 1। देखने में कितना ड्रॉना क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि हमारे बच्चे इसको पका के खा जाए ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन का रेडिस एक बार लिखोगे। सेकंड स्टेप के अंदर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव साहब इस साइड पे भी आते हैं भैया, हमेशा याद रखिएगा। देखो प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करना है। आपको ये नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते कि भाई स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो नंबर मिलते हैं, वरना अगर सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपल स्टेप्स करके आ जाते हैं, मतलब सिर्फ मैथ्स करके आ जाते हैं, भाई इस पे मार्क्स नहीं मिलते पूरे, पहले बता रहा हूँ। प्रॉपर स्टेप वाइज करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। साथ साथ समझो किस तरीके से स्टेप करना सिखा रहा होता हूँ। प्लस का 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स प्लस का 1, सिंपल इज डेट। आगे क्या है, बस यही है। अब डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव बारी बारी तमाम टर्म्स के पास चला जाएगा। डेरिवेटिव एक दफा चला जाएगा किसके पास, 9 इंटू एक्स की पावर 9 के पास। डेरिवेटिव फिर एक दफा चला जाएगा हमारे पास किसके पास, 7 इंटू एक्स की पावर 7 के पास। फिर एक दफा हमारे पास मेरा बेटा डेरिवेटिव चला जाएगा किसके पास, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स की पावर 5 के पास। फिर एक दफा ये डेरिवेटिव चला जाएगा किसके पास, 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स की पावर 4 के पास। फिर एक दफा ये डेरिवेटिव चला जाएगा सिंपल एक्स के पास, और फिर एक दफा ये डेरिवेटिव चला जाएगा सिंपल 1 के पास। किसके पास चला जाएगा, सिंपल 1 के पास। यानी कि देखो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है, तमाम वैल्यूज के पास जो बाहर डेरिवेटिव का सिंबल होता है, तमाम वैल्यूज के पास इंडिविजुअली जाता है। सही है ना भैया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, समझ चुके हैं सारी बात ये। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो भाई। 9 इंटू एक्स की पावर 9 पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, 9 एक कांस्टेंट टर्म है, पहले आ गई। एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो अब ये चीज जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाली है, अब ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, जल्दी जल्दी हमने सॉल्व करना है। एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बेटा, देखो पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला कहते हैं, पावर को पहले लिखूंगा, पावर में से एक माइनस करके लिखूंगा, तो 9 माइनस का 1 क्या हो गया, 8 हो गया। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया यहाँ पे। आगे चलेंगे भैया, देखो 7 इंटू एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव, देखो 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म पहले आ गई। एक्स की पावर 7 के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भैया, सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे 6 बन जाएगा। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब आगे मूव करेंगे तो देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आगे क्या है, 1/5 इंटू एक्स की पावर 5, 1/5 चूंकि कांस्टेंट टर्म है, पहले आ जाएगी सिंपल एक्स की पावर 5 पर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा भैया, सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, सिंपल इज डेट। आगे माइनस का साइन एज इट इज। अगेन 1/4 इंटू एक्स की पावर 4, 1/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पहले आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सिंपल तरीके से एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, सिंपल इज डेट। बेस का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से यहाँ पे 1 होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सिंपलीफाई कर दो भैया, 9 9 जर क्या होता है 81, तो 81 इंटू एक्स की पावर 8 हो गया। आगे 7 7 जर क्या होता है 49, 49 इंटू एक्स की पावर 6 हो गया। इस 5 से 5 कट जाएगा, सिंपल एक्स की पावर 4 आ गया। 4 से 4 कट जाएगा तो सिंपल क्या बचा, माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस का साइन एक्स की क्यूब, और आगे क्या है प्लस का 1 एडिटिस का एडिटिस। तो ये सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है। सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया, 81 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस का 49 एक्स की पावर 6 प्लस का एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1। सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, सिंपल इज डेट भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं हमारे मुल्क के, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा गिफ्ट क्वेश्चन है। देखो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक है, एक क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन मैं शागिर्दों को करने दूंगा। आपको किसी ऑनलाइन क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी फनकार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अगर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, इजीली 100 ऑफ 100 नंबर ले सकते हो। खाली मेरे पैटर्न को फॉलो करो मेरा बेटा। पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन बहुत तरीके से समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, वीडियो को स्टॉप करो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, आंसर निकालो, क्या मसले की बात है, डेरिवेटिव अप्लाई करो, सिंपल इज दैट भैया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर
4 क्या हो गया, एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला कहलाता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हमने फॉर्मूला डिस्कस करे, अभी तक पावर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। बट अब जिस फॉर्मूले के ऊपर हम मूव करने वाले हैं ना, ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, ये फॉर्मूला कहलाता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, जिसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 और आगे के क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो रहे होंगे। अब देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहता है, क्या कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, बट यकीन मानो अगर आपने मेरे साथ साथ चीजों को समझाना और मेरे साथ साथ मेरी लोगों के अंदर पढ़ने की कोशिश करी, आपके लिए चीजें इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएंगी। देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला सबसे आसान फॉर्मूला है, उसकी एक शॉर्टकट है, आपको बड़े मजे से सिखाऊंगा, बहुत आसानी से फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले का मतलब क्या है, कभी भी अगर दो वेरिएबल्स यानी कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए। देखो हमें ये बात मालूम है कि कभी भी अगर 2 या 3 या 4 या 10,000 फंक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ जाए, तब तो सिंपल सा हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव तमाम वैल्यूज के पास चला जाता है। मगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया कभी भी दो फंक्शन अगर आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कभी भी दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेट सपोज एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, ये दोनों फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भैया मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है कि भैया सिंपल तरीके से जो पहला वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रहने दो और दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। सही है ना, बीच में लगाओ प्लस का साइन, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो आप उसको एज इट इज रहने दो और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, और यहां पे सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला खत्म हो गया। मुझे बताओ इसमें रट्टे मारने की क्या जरूरत है। आप ऐसे ऐसे नमूने टीचर्स को देखोगे जो रट्टे लगवाएंगे फॉर्मुलास के। बेटा ये बात जहन में रखिएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर बेतहाशा फॉर्मुलास पढ़ोगे, इनके रट्टे नहीं मारने होते, इनको एक रविश के ऊपर अपने जहन में बिठाना होता है। और ये रविश एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये रविश क्या है कि आप साथ साथ इनको पढ़ोगे कैसे। कि देखो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, कभी भी दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सबसे पहले वाले फंक्शन को एज इट इज आंखें बंद करके उतार दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, बीच में साइन लगाओगे प्लस का, हमेशा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले में बीच में साइन आता है प्लस का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसमें डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। अब कैसे, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। लेट सपोज मुझसे एग्जामिनर कहता है कि इसका डेरिवेटिव लेके बताओ एक्स के रिस्पेक्ट से। मेरे पास ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एग्जामिनर कहता है इसका डेरिवेटिव लेके बताओ एक्स के रिस्पेक्ट से। अब आप कैसे डेरिवेटिव लोगे, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी पहला वाला फंक्शन है उसको आपने एज इट इज लिख देना है और दूसरे वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो y के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। अब देखो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज, जो भी वो फंक्शन है उसको एज इट इज उतार दोगे और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। सिंपल इज दैट भैया। सिंपलीफाई फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा किसी भी दूसरे फंक्शन के ऊपर किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो ये डी वाई बाई डी एक्स पे जाकर रुक जाएगा, प्लस का साइन वाई का वाई एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी दे सकता था, बट अभी आपने चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुलाज नहीं पढ़े इसलिए देना फजूल है। लेट सपोज मैं कहता साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एग्जामिनर कहता है इसका डेरिवेटिव लेके बताओ। चूंकि अभी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक के डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज नहीं सीखे हुए इसलिए मैं दे नहीं रहा था, बट चलो दे देता हूँ कि भाई लेट सपोज दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक है साइन एक्स दूसरा एक्स क्यूब, एग्जामिनर कहते हैं इसका डेरिवेटिव लेके बताओ। देखो दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि भैया सिंपल तरीके से पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो एक्स क्यूब का क्या ले लोगे डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगा दोगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। सिंपल इज दैट। तो क्या बन जाएगा आंसर, ये हो जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है कॉस एक्स के बराबर। अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, आगे चल के हम पढ़ रहे होंगे अगली क्लासेस के अंदर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल इज दैट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सही है ना भाई। आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले पे आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, आपके पास दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखो भाई अच्छा बच्चा क्या होता है, अगर 5 नंबर के अंदर, ऑल्दो इससे अच्छे क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यूज के अंदर एप्टीट्यूड साइड पे आएंगे, नस्ट के अंदर, फास्ट के पेपर में, आईबीए के पेपर के अंदर, एनईटी के पेपर के अंदर। तो भैया
5 नंबर के अंदर आपके बोर्ड के अंदर से अच्छे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मगर लेट सपोज अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए तो तरीके से सॉल्व करना है, तरीके से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को हमेशा एक दफा अच्छा बच्चा एज इट इज उतारता है। पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को एज इट इज उतारा जाता है, ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सही है ना। फिर सिंपल तरीके से आप डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये छोटी छोटी बातें 100 नंबर लेने के लिए, सही है ना भैया। याद रखिएगा जिस बच्चे के भी 85 प्लस बोर्ड के अंदर नंबर आ रहे होते हैं उसका पेपर 2 से 3 दफा रीचेक होता है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक पर काउंट की जाती है, सही है ना। अब आप डेरिवेटिव ले लोगे, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर भी एच एक्स के ऊपर भी, और इधर भी डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे सिंपल तरीके से भैया। डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 2x माइनस का 5 इंटू 5x प्लस का 7, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या होने, मल्टीप्लाई। भाई ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका पहला वाला फंक्शन आ रहा है, इसको fx कह लो, ये आपका पूरा का पूरा दूसरा फंक्शन आ रहा है, इसको gx कह लो, सिंपल इज दैट। देखो डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला बहुत आसान है, इतनी दफा ये फॉर्मुलाज में पढ़ूंगा कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या कहता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, ये कहता है पहले वाले फंक्शन को एज इट इज आंखें बंद करके उतार दो और दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लो। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन आ रहा है 5x प्लस का 7, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, प्लस का साइन लगाओ। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो अब की बारी में उसको एज इट इज उतार दो, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लो, सिंपल इज दैट भैया। तो fx वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया था, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे भैया। तो क्या बन गया, ये हो गया 2x माइनस का 5 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो डेरिवेटिव इस फंक्शन पे अप्लाई करना है, तो सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स प्लस के अंदर है, डेरिवेटिव बारी बारी अप्लाई हो जाएगा। 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस के 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। आगे देखो 5x प्लस का 7 एज इट इज। अच्छा कुछ बच्चे बड़े मासूम से होते हैं, मेरे कुछ शागिर्द बहुत ही मासूम से होते हैं, तो क्योंकि इतना अरसा पढ़ाता रहा तो बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे जहन में घूम रहे होते हैं, मैं अक्सर साथ साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर देखिए इस पे तो आपने डेरिवेटिव लिया मगर इस फंक्शन पे डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया। तो बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव का सिंबल नहीं था ना, अगर जिस फंक्शन से पहले या जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होता है हम उसी पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। हमारे पप्पा जान की मर्जी नहीं होती हम किसी का भी डेरिवेटिव ले लें। फॉर एग्जाम्पल गली में कोई बच्चा जा रहा होगा, आपका दिल चाह रहा होगा झांपड़ा मार दो, आप झांपड़ा मार सकते हो, नहीं मार सकते ना यार, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अम्मा बाप फिर आपको आके पीट देंगे। तो भाई जिसके ऊपर अप्लाई करना होगा उसी को अप्लाई करते हैं, सही है। देखो इस फंक्शन पे चूंकि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा था इसलिए हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर चूंकि डेरिवेटिव नहीं मौजूद नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन में डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल इज डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चला जाएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 के बराबर, माइनस का 5 चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सिंपलीफाई करवा दो इसको फर्दर, भैया देखो यहाँ पे 5 प्लस 0 है और ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 टू जर क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली ये 5 जो है दोनों टर्म्स आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया 5 टू जर 10x माइनस का 5 5 जर माइनस का 5 5 जर 25, तो एक ब्रैकेट ये आ गया। प्लस के साइन के बाद देखो ये जो 2 है ये भी इन दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू जर 10x प्लस का 7 टू जर 14 हो गया। चाहो तो ये भी आंसर इसका हो सकता है, चाहो तो फर्दर सिंपलीफाई कर दो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट्स अगर ओपन भी होंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस का 25 प्लस का 10x प्लस का 14 प्लस का 10x प्लस का 14, तो भैया 10x प्लस का 10x ये तो हो गया 20x, और माइनस का 25 प्लस का 14, देखो माइनस का 15 और माइनस का 10 होता है माइनस का 25, तो माइनस का 25 प्लस का 14, माइनस का 25 प्लस का 14, तो माइनस का 11 बचना चाहिए, चेक कर लीजिएगा किताब के पीछे आंसर, ये इसका आंसर होगा वैसे बाय द वे, सही है ना भैया। इस तरीके से देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, देखो बहुत हलवा करके इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आपने अपने दोस्तों से, जानने वालों से, कॉलेज के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में लाजमी शेयर करना है वीडियो भाई, क्योंकि डिफरेंशियल को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे जिंदगी आसान होगी। डिफरेंशियल ऐसी चीज नहीं है जो आप लास्ट के 2 महीनों में कवर कर सकते हो, पहले बता रहा हूं मैं, डिफरेंशियल हमेशा स्टार्टिंग से सॉल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कहते हैं भैया एच एक्स का फंक्शन बराबर है किसके, एक्स इंटू रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस का 4। बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हर अच्छा बच्चे का पहला स्टेप क्या होता है भैया, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार दोगे। क्वेश्चन को क्या करना है मेरे प्यारे शागिर्दों, एक दफा एज इट इज उतारना है, उतार दिया सर अब क्या करें। अब सिंपल तरीके से क्या लोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। कैसे लोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर दोगे, तो भैया एच एक्स वाली साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, एच एक्स वाली साइड के ऊपर भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, और इस साइड के ऊपर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शागिर्दों, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा इस पूरे फंक्शन के ऊपर। एक्स इंटू अंडर रूट का अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 4, इस फंक्शन पे भी क्या हो गया, डेरिवेटिव को अप्लाई कर
कर दिया। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कभी भी दुनिया में दो फंक्शन, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है और फिर ये डॉट का सिंबल मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, और फिर ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, सही है ना भैया। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं यहाँ पे कि एफ एक्स कौन सा जी एक्स कौन सा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कैसे साथ साथ सॉल्व करके। देखो इस ये फंक्शन एफ एक्स है, ये क्या होगा, पूरा का पूरा जी एक्स होगा। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है कि भैया जो पहला वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो आंखें बंद करके, और दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। दूसरा फंक्शन क्या है, रूट के अंदर 3x² प्लस का 4 अप्लाई कर दिया, बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुके हैं अब उसको एज इट इज लिख देना है, उसको एज इट इज लिख देना है, और जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो भैया यहाँ पे देखो x का x एज इट इज आ गया। अब इस फंक्शन पे देखो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लोगे, सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है और मैंने आपको स्क्वायर रूट की शॉर्टकट बताया था। अब आपको स्क्वायर रूट का पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट का। सिंपल स्क्वायर रूट की मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना मेरा बेटा, कभी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करोगे, सिंपल तरीके से देखो 1/2 लिखो, जो भी तुम्हारा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसको आंखें बंद करके एक दफा नीचे एज इट इज उतार दो, जो भी तुम्हारा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसको आंखें बंद करके एक दफा नीचे एज इट इज उतार दो, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ और फिर रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लो, 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और प्लस के 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई ये क्या काम कर रहा है, मैंने पिंक से कलर चेंज करके आपको सॉल्व करके दिखाया है कि देखो कभी भी तुम्हारे पास सिंपल स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने आ जाए तो इसकी एक शॉर्टकट होती है। सिंपल स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, सिंपल तरीके से आंखें बंद करके एक दफा लिखो 1/2 1/2, और फिर नीचे वाले 2 के साथ जो भी तुम्हारा स्क्वायर रूट का फंक्शन है उसको एज इट इज एक दफा लिख दो, ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के जो भी रूट के अंदर वाली टर्म्स उनका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे 3x² था, 3 कांस्टेंट है पहले लिख दिया गया, x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6x, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x। ये इस तरह पानी की तरह आपको याद होने चाहिए मेरा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो पानी की तरह याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे। प्लस के 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है, सिंपल इज इट। आगे क्या आ गया, आगे सिंपल तरीके से प्लस का अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस का 4 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 2 1 2, 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, सही है ना भैया। तो क्या बन गया, ये x इंटू 3x क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3x² प्लस का 4, और आगे प्लस के सिंबल के बाद क्या हो जाएगा, प्लस के सिंबल के बाद रूट के अंदर 3x² प्लस का 4। अच्छा बेटा, यहां तक सॉल्व कर लिया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि यार देखो मेरे पास यहाँ पे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, √3x² प्लस का 4, और इस टर्म के नीचे डिवीजन में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या 1 आ रहा है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एलसीएम ले लेंगे। भाई एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहते हैं, नीचे वाली टर्म्स को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवाओ, तो सिंपल तरीके से √3x² प्लस का 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, √3x² प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल एडिट यही आ जाएगा, और फिर ये 1 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 3x², फिर ये वाली टर्म अपने क्रॉस में आके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब जरा इस चीज को गौर से समझिएगा, ये मैंने क्या स्टेप करा, इसको मैं सिंपल आंसर लिख देता हूं, यहाँ पे 3x² प्लस का 4 बन रहा होगा। कैसे, देखो हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, कभी भी अगर दो अंडर रूट वाली टर्म्स, ऐसी दो अंडर रूट वाली टर्म्स जिनकी इंटरनल वैल्यू सेम हो, यानी कि कभी भी दो अगर स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी अंदर की वैल्यू क्या हो, सिमिलर हो, तो याद रखिएगा वो दोनों एक दूसरे के रूट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं और सिंपल अंदर वाली वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है। ऐसा होता क्यों है, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कभी भी अगर मैं लेट सपोज √8 को √a से ही मल्टीप्लाई करूं, यानी कि दो ऐसे रूट्स को मल्टीप्लाई करवाऊं जिनकी अंदर वाली टर्म भी सिमिलर हो, तो इस सूरत में होता क्या है, देखो इस सूरत में होता ये कि जब दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिकली इंटरनल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा a², और ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो एक शॉर्टकट हमेशा ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर टू स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई, व्हेनेवर टू रूट्स मल्टीप्लाई और उनकी इंटरनल वैल्यू भी अगर सिमिलर हो, तो आप सिंपल तरीके से अंदर वाली वैल्यू को सिर्फ एक बार लिखते हो, आंसर होता है, ये शॉर्टकट है। ओरिजिनल मेथड क्या होता है, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या होती है कि भाई बेसिकली लेट सपोज अगर मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, रूट के अंदर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक दफा अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखिएगा कभी भी दो रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके अंदर इंटरनल वैल्यू अगर सिमिलर हो, तो हमेशा हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इंटरनल वैल्यू को एक बार लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि रूट के अंदर 3x²
स्क्वायर प्लस का 4 जब रूट के 3x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों की इंटरनल वैल्यू सेम है, दोनों रूट के अंदर है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अंदर वाली वैल्यू एक बार लिखी जाएगी। तो सिंपल तरीके से मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, में सारी वैल्यूज प्लस हो रही है, 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 4 एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है, डिवीजन में मौजूद है अंडर रूट का 3x स्क्वायर प्लस का 4। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, देखो यहां से हमारे पास टफ क्वेश्चन, अब लेंथी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहे हैं। देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा था, सही है ना भैया। आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट लिख देंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसको डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो भैया एक्स का एक एज आ गया था। अब देखो रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कैसे लिया, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट दोबारा समझ लो किसी को नहीं समझ में आया था। देखो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि लेट सपोज कभी भी, लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर रूट का, आपसे एग्जामिनर कहते हैं इसका डेरिवेटिव लेना है। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ रहा हो तो अब देखो आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता बहुत लेंदी होते जाएंगे, तो आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सिंप्लीफाई करना होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे शागिर्दों स्क्वायर रूट की शॉर्टकट हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत से टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। क्या शॉर्टकट होती है कि भैया सिंपल तरीके से कभी भी सिंपल स्क्वायर रूट का आपको डेरिवेटिव लेना है तो एक बार क्या लिखोगे 1/2, जो भी रूट वाली टर्म आ रही है वो एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ लिख दोगे, एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ लिख दोगे, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। क्या फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और प्लस के 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो भाई इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए, फंक्शन मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था कि ये स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, इसका डेरिवेटिव लेना था। क्या किया भाई, 1/2 लिखा, जो भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था नीचे वाले 2 के साथ आ गया, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई के सिंबल के बाद जो भी रूट के अंदर वैल्यूज का डेरिवेटिव ले लिया। सिंपल इज दैट भैया, सिंपल इज दैट। प्लस के साइन के बाद जो फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। अच्छा यहाँ पे क्या स्टेप किया था मेरा बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल देखो जब आंसर आ गया तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं मेरा बेटा, यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर, यानी कि नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होती है, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, सिंप्लीफाई करने में फाइनल आंसर आ गया। ये छोटी छोटी बातें जो मेरा बेटा नर्सरी क्लास से आपको पढ़ाई जा रही होती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है डेरिवेटिव्स के अंदर, बाखुदा कोई मुश्किल चीज नहीं है। हलवा इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा डेरिवेटिव को, आपने बस साथ साथ फॉलो करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया वो शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट पे अप्लाई होगा, क्यूब रूट, 5 रूट और किसी पे अप्लाई नहीं होगा, सही है ना भैया। अच्छा भाई अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहला स्टेप तो क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखोगे, दूसरे स्टेप के अंदर क्या लो करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दोगे, और फिर दोनों टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या करोगे, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे। तो फंक्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास क्यूब रूट के अंदर एक्स प्लस का 1 इंटू ये 5 रूट है हमारे पास, 5 रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सिंपल तरीके से हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर के अंदर आ सकते हैं मेरा बड़ा एक क्वेश्चन, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखा, फिर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। अब देखो दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपस के अंदर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन को देख के पिक करना है, हवा में बात नहीं करनी। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला डेरिवेटिव को क्या कहता है, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला आपसे कहता है कि पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो। दूसरा फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन है 5 रूट वाला, 5 रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो, कर दिया, सही है ना भैया। प्लस का साइन लगाओ, जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुके हो अब उसको एज इट इज लिख दो, जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज लिख दो, और जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया था उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। मुझे बताओ भाई डेरिवेटिव के फॉर्मुलाज के लोग रट्टे मार रहे होते हैं, इंतहाई जाहिल लोग हैं, इंतहाई जाहिल टीचर रट्टे लगवाते हैं। मुझे बताओ उसमें रट्टे मारने वाली क्या चीज है, एक आसान सी लॉजिक मैंने आपको बता दी भाई, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसको पहले एडिटिव लिख दो, जिसका डेरिवेटिव ले लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, जिसका ले चुके डेरिवेटिव उसको एडिटिव रहने दिया, जिस पर नहीं लिया तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर मेरा प्यारा बच्चा, सिंपल इज दैट भैया। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को भैया हमारे मुल्क के। अब देखो सिंप्लीफाई करवाएंगे इसको कैसे, क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास क्यूब रूट का क्यूब रूट इंटू रूट के अंदर एक्स प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई आपके लेवल के ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं मेरा बेटा, कैसे कि देखो ये फिफ्थ रूट है, जब फिफ्थ रूट को मैं रिमूव करूंगा तो जाहिर सी बात है पावर आ जाएगी ना यहाँ पे। जब मैं फिफ्थ रूट को रिमूव करूंगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे आगे क्या, यहाँ पे फिफ्थ रूट इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, और देखो यहाँ पे भी चूंकि डेरिवेटिव मुझे अप्लाई करना है इस टर्म के ऊपर तो जाहिर सी बात है क्यूब रूट को रिमूव कर लेंगे। जब क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा 1/3, सही है ना भैया। अभी मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा,
सिंप्लीफाई किया, हम ऐसे क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कर चुके हैं बहुत दफा। अब क्या बन जाएगा देखो, सिंपल इज डेट भाई, सिंपल इज डेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट इंटू हमारे पास एक्स प्लस का 1। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा मेरा बेटा, देखो इस पूरी टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर पावर आ रही है 1/5, तो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, तो बेटा पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, पावर में से एक माइनस करके लिख देंगे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, 99% बच्चे यहाँ पे गलती कर देगा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी बात, क्योंकि देखो फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेना होता है, तो बेस क्या है यहाँ पर मेरी बेस आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अभी पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 8 होती थी, तो हम बेस का डेरिवेटिव वहां पे नहीं लेते थे, क्योंकि देखो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसलिए मैं बार बार वहां पे जुमला जरूर बोलता था, लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। मगर यहाँ पे तुम्हारी बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी मेरा बेटा, क्या काम किया, नहीं पड़ी तो भी आगे देखिएगा, दोबारा रिपीट करूंगा। देखो आगे 5 रूट का 5 रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, यहां पे देखो कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इस पूरी टर्म के ऊपर पावर आ रही है, तो भैया पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, लिख दिया सर जी। अब क्या करेंगे, अब बेस का डेरिवेटिव लोगे, बेस क्या है, ये बेस है, तो भैया इस बेस का भी क्या लिया जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सही है ना भैया। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया चीज को, अब क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ब्रैकेट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, सही है ना भैया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो भैया देखो ये क्यूब रूट एक्स प्लस 1 तो आराम से यहाँ पे पिकनिक मना रहा है, इसको पिकनिक मनाने देंगे भैया, इसको नहीं छेड़ना। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बन गया, देखो 1/5 का 1/5 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, और देखो पावर में क्या है 1/5 माइनस का 1, तो 1/5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कैलकुलेटर भी लेना चाहो कैलकुलेटर ले लो, क्विक मैथ्स कर लो, ये हो जाएगा एक में से 5 गया नेगेटिव का 4/5, क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4/5। और यहाँ पे देखो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लूंगा, बेटा एक्स स्क्वायर पे भी डेरिवेटिव जाएगा, 1 पे भी जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस का साइन के बाद है ना वो, तो प्लस का 0 हो जाएगा। ओके, आगे क्या हो गया, आगे हो गया 5 रूट इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, आगे देखो आगे क्या है, आगे है 1/3 का 1/3 इंटू एक्स प्लस का 1 एज इट इज, 1/3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इसकी पावर देखो क्या है 1/3 माइनस का 1, तो 1/3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, एक में से 3 गया नेगेटिव का 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव का 2/3। आगे देखो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 के ऊपर, तो भैया एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्या होता है भैया 0, सिंपल इज डेट। अच्छा भाई इस यहाँ पे वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं करा हुआ, इसको क्लोज कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा भैया, सिंपल इज डेट, सिंप्लीफाई करने पे मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा तरीके से करके लिख देता हूँ मैं, तो आंसर क्या हो रहा होगा भैया, ये नेगेटिव के अंदर इसको बेशक ऊपर से नीचे भेज देंगे, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भैया देखो कांस्टेंट टर्म को हमेशा स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1/5 जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको, और ये 2x जो आ रहा है ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये 2x डिवाइडेड बाय 5 को मैंने पहले लिख दिया, फिर क्या है मेरे पास, फिर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल पावर में नेगेटिव का 4/5, और फिर ये क्यूब रूट का क्यूब रूट इंटू एक्स प्लस का 1, इसको लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे भी तरीके से थोड़ा आंसर लिखेंगे ना, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट 1 प्लस का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई और 1 1 ही रहता है, तो 1/3 कांस्टेंट टर्म है, इसको पहले लिख दिया, और फिर क्या है एक्स प्लस का 1 होल पावर में नेगेटिव का 2/3, और फिर ये 5 रूट इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये सिंपल तरीके से मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में लिखना चाहो तो आप मॉडिफाइड वे में बिल्कुल लिख सकते हो भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है। अब आप बोलोगे सर इसको मॉडिफाई वे में कैसे लिखेंगे, भैया बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मॉडिफाई वे में लिखना है यार, कोई मुश्किल बात थोड़ी है, बच्चे बच्चे लिख सकते हैं भैया। कैसे सर, जरा ये भी तो बताएं, आइए भी लिख लेते हैं भैया मॉडिफाइड वे के अंदर इसको थोड़ा सा। यानी कि देखो हम एलसीएम ले लेंगे, ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव वाली जो टर्म है ना इसको पहले ऊपर से नीचे भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा ऊपर से नीचे जाके नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5, और ये ऊपर से नीचे जाके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल पावर में 4/5, और ऊपर क्या बन गया, ऊपर हो गया क्यूब रूट का क्यूब रूट इंटू एक्स प्लस का 1, सही है ना भैया। अच्छा भाई और नीचे देखो, नीचे क्या है मेरे पास, नीचे आ रहा है, इधर क्या आ रहा है प्लस का 1/3, इधर भी देखो पावर में नेगेटिव साइन था, इसको भी अगर मैं ऊपर से नीचे भेजूं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल पावर में 2/3, और यहाँ पे क्या चीज है रूट 5,
क्या है भैया, 5 रूट, क्या है मेरे पास यहाँ पर 5 रूट, 5 रूट, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो एक आंसर तो इस क्वेश्चन का ये आ सकता है, मगर किताब में और सिंप्लीफाई करके मांगा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत आसान मेथड है, क्लास 5 में पढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू होल पावर में 4/5 इस 3 इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 क्या होता है मेरा बेटा 15, और यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होल पावर में 4/5, और इधर क्या हो गया, सिंपल एक्स प्लस का 1 होल पावर में 2/3। तो नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवाया, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। तो 3 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 2 6 का 6 एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, सॉरी 3 2 6 का 6, और ये क्यूब रूट का क्यूब है, तो क्यूब रूट का x+1 एज इट इज, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से x+1 की होल पावर में 2/3। सही है ना भाई। इसी तरीके से ये वाली जो टर्म है ये अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भैया क्या बन जाएगा, प्लस का साइन 5 1 5, और पहले से ऊपर क्या मौजूद है, पहले से ऊपर मौजूद है 5 रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये जब नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंटू x² + 1 होल पावर में 4/5। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बेटा बेटा बहुत तरीके से आ सकता है, पहले बता रहा हूँ। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एग्जामिनर ने जो किताब में आपको आंसर दिया है उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है। इतना फर्दर सिंप्लीफाई करने की वजह नीड तो नहीं है मेरे नजदीक। आपका ये भी आंसर करेक्ट कंसीडर होगा, क्योंकि सही आपका आंसर आ रहा है तो ये आपका करेक्ट आंसर है किताब के अंदर, वरना इसको फर्दर फैक्टर जो ब्रेक करवाया हुआ है वो करने की नीड नहीं है। खुदारा आप डायरेक्टली भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस पैटर्न के ऊपर ये आपका फाइनली आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बाखुदा कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला जैसे जैसे ओपन होता गया हमने चीजों को कंप्रेस करते गए, सॉल्व सिंप्लीफाई करवाते गए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, किसी बच्चे को मसला हो रहा है। देखो एक फंक्शन मेरे पास ये आ रहा था, एक फंक्शन मेरे पास ये आ रहा था। हमने सिंपल तरीके से क्या करा, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला लिया। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला डायरेक्टली आप इसको पावर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। जो किताब में काम किया है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली इसको पावर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किए, उसको करने की जरूरत नहीं है। इस पैटर्न के ऊपर भी सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना भैया। अच्छा, हमने क्या किया, हमने सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। हमने सिंपल तरीके से इनको आपस में सिंप्लीफाई करवाया। सिंप्लीफाई करवाने का पैटर्न बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या पैटर्न है भैया, क्या चीज है, क्या आप सिंपल तरीके से आपने क्या करा कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को एडिट लिख दो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, प्लस का साइन लगाओ, जिसका डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दो, जिसका डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अब हम बारी बारी डेरिवेटिव लेने के ऊपर गए कि देखो ये वाली टर्म तो एडिट आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे √5 आ रहा था तो पावर में क्या आ गया, 1/5 आ गया। इस तरीके देखो यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा था, इसने पावर में क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो कैसे, क्या देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो एडिट लिखा जाएगा, उस पर डेरिवेटिव नहीं है, इसका जब डेरिवेटिव में लेने के ऊपर गया, देखो यहाँ पे पावर क्या है 1/5, तो 1/5 के पावर फॉर्मुला अप्लाई किया, पावर पहले आ गई, पावर में से आपने यहाँ पे देखो एक माइनस करके लिखा, और फिर बेस का डेरिवेटिव लिया। जो मैं स्टार्टिंग से बात आपको बता रहा था कि देखो डेरिवेटिव का कभी भी फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, फंक्शन का, एंगल का, बेस का, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी होता है। फंक्शन यहाँ पे देखो x² + 1 था, उसका डेरिवेटिव लिया गया यहाँ पे आगे। सही है ना, ये देखो डेरिवेटिव लिया गया, फिर आगे प्लस का 5 इंटू रूट के अंदर x² + 1 एडिट लिख दिया। अब इस टर्म के ऊपर पावर फॉर्मुला अप्लाई किया, तो कैसे अप्लाई किया, पावर को पहले लिख दिया, पावर में से माइनस करके लिखा, और फिर बेस का डेरिवेटिव लिया। अब ये जो आगे जितना भी मैंने काम किया सिंप्लीफिकेशन करी है, इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई मैं करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको और भी सिंप्लीफाई करवा सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है सिंप्लीफाई करना। अच्छा तो बेटा किताब के बैक साइड के ऊपर जो आंसर आ रहा है वो आंसर कैसे आ रहा है मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। ऑल्दो ये भी आपका फाइनल आंसर सही कंसीडर होगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट जो किताब के पीछे आंसर आ रहा है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। कैसे सिंप्लीफाई हुआ है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज है, वहां पे आपके पास जो नीचे वैल्यू आ रही है वो क्या है, 15 इंटू x² + 1 होल पावर में 4/5, और आगे क्या है x+1 होल पावर में 2/3। सही है ना, वहां पे भी यही चीज आ रही है। ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया कैसे, कि देखो 6x का 6x एज इट इज। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, इधर क्या है, इधर है क्यूब रूट के अंदर x+1। जरा इधर गौर से देखो, इस वाली टर्म को खुदारा गौर से देखिएगा, इसको जरा उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। बेसिक चीज है भाई, नर्सरी क्लास के लेवल की चीज है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट के अंदर x+1, और आगे देखो आगे क्या है, x+1 की होल पावर में 2/3। देखो कभी भी पावर के अंदर अगर 2/3 आ रहा है तो इसको क्या मैं ऐसे करके लिख दूं,
x प्लस का 1 होल पावर में स्क्वायर और बाहर होल पावर में 1/3। हमने ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था कि देखो यहाँ पे x प्लस 1 की अगर होल पावर 2/3 आ रही है तो उसको मैं फर्दर पावर्स को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि भाई जो ऊपर वाली पावर है उसको मैंने अंदर ब्रैकेट में कर दिया, बाहर 1/3 को बाहर कर दिया। और मुझे मालूम है 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 बराबर होता है क्यूब रूट के। तो बेसिकली क्या बन गया, ये हो गया क्यूब रूट के अंदर x प्लस का 1 इंटू क्यूब रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो मैथ्स का अगेन बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर से, तो देखो कभी भी दो स्क्वायर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सिमिलर नेचर के, यानी कि दो सिंपल स्क्वायर रूट या दो क्यूब रूट से दो फोर्थ रूट, तो भैया सिंपल अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस के अंदर। सेम गोज फॉर हियर, देखो यहाँ पे क्यूब रूट एक्स प्लस वन और क्यूब रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये मिला के बन जाएगा अंदर एक्स प्लस वन का होल क्यूब, और क्यूब रूट को एक ही बार लिखा जाएगा, तो क्यूब रूट से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना भैया। अब आगे देखो, आगे क्या था, आगे है प्लस का 5 एज इट इज का एज इट इज, आगे प्लस का 5 एज इट इज का एज इट इज। आगे देखो, आगे भी यही काम हो रहा है कि यहाँ पे फिफ्थ रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर में 4/5, तो क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर में 4/5। देखो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा कि भैया मैं सिंपल तरीके से इधर गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, भैया ये जो पावर 4 वाला है इसको मैं पावर को एक जगह कर देता हूँ, और जो बाहर 1/5 है उसको मैं अलग लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 1/5 किसके बराबर होता है, फोर्थ रूट के बराबर होता है ना भैया। 1/5 किसके बराबर होता है, हमारे पास फिफ्थ रूट के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। तो भैया देखो यहाँ मेरे पास जो पावर 4/5 थी, तो ऊपर वाला 4 मैंने एज इट इज रहने दिया और 1/5 को अलग कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, ये फिफ्थ रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिफ्थ रूट के अंदर। और मुझे मालूम है कि अगर सिमिलर नेचर के रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो रूट एक ही बार लिखा जाता है, अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, whenever two terms multiply and their bases are same their power always add, तो फिफ्थ रूट 5 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो सिंप्लीफाई करने पे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा भैया, ये क्या बन गया, 6x का 6x इंटू एक्स प्लस का 1 एज इट इज, और आगे क्या है प्लस का 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसको अब आप सिंप्लीफाई करवा दीजिए, नीचे वाली वैल्यू एडिड रहेगी, तो क्या बन गया, ये हो जाएगा 6x, जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 5x स्क्वायर प्लस का 5 एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दोगे तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। तो ऊपर ये वैल्यू बन रही है आंसर के अंदर, और ये कैसे आ रही है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कैसे आ रहा है आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे भी लेफ्ट आउट कर सकते हो, बट ज्यादा बेहतर तरीके का है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करवाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान सी चीज है, मैंने करके आपको बता दिया कि भाई हमने सिंपल तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, मैंने पहले आपको स्टेप बाय बता दिया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली करना तो डायरेक्टली कर दो कि देखो 6x का 6x एज इट इज, ये भी क्यूब रूट के अंदर है, ये टर्म भी देखो 1/3 जो आ रहा है ना 2/3, तो इसको भी क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास क्यूब रूट के अंदर x प्लस का 1 इंटू क्यूब रूट के अंदर मेरे पास सिंपल x प्लस 1 की होल पावर में स्क्वायर, है ना भैया। और आगे देखो प्लस का 5, फिर आगे क्या है फिफ्थ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे देखो 4/5 है, तो नीचे वाला जो 5 है फिफ्थ रूट बना देगा, तो रूट 5 का रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 की होल पावर में ऊपर 4 का 4, और नीचे वाली जो वैल्यू है मेरी वो सिमिलर एलिटीज रहेगी। फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे ना, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, सिंपल इज दैट भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। भाई देखो दो रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास किससे, अंडर रूट 3 से, तो याद रखिए अगर दो सिमिलर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो रूट एक ही बार लिखा जाता है, अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 3 2 6। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो बेसिक बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी करके इधर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे आराम से बैठ के इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये मेरे पास सिंपल तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स प्लस का 1। देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बड़े तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे एक दफा खुद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद से ऑल्दो आपको करना चाहिए, बट चलिए मैं करवा देता हूँ। सिंपल सा पैटर्न है। क्या पैटर्न है भैया? सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक बार उतारोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दोगे, तो आपके पास सिंपल तरीके से पूरे फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा कैसे? एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस के वन। अब हमने क्या करना है? सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है मेरा प्यारा बेटा। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव का सिंबल लेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे दूसरी टर्म के ऊपर। सही है ना भैया? सिंपल सा साइन लगाओगे किसका? प्लस का। जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा यार। सिंपल तरीके से देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो भैया इस फंक्शन पे डेरिवेटिव कैसे लेंगे? देखो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा। मैंने बताया था कि मेरा बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, बहुत दफा आएगा। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्टली 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर होता है। कैसे? चाहो तो पावर फॉर्मूले पे सॉल्व कर लो, नहीं तो चाहो मेरी शॉर्टकट पे सॉल्व कर लो। शॉर्टकट क्या मैंने बताया था? सिंपल 1/2 का 1/2 लिखोगे, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो एज इट इज नीचे वाली 2 के साथ आ जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंडर रूट एक्स के ऊपर जब डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा? 0 के बराबर होगा। देखो एक साथ पूरे पैटर्न के ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हुए, आपने क्वेश्चन को लाइन वाइज प्रॉपर्ली लेक्चर्स को फॉलो करना है, इजीली सारी चीजें सिंप्लीफाई हो रही होंगी। प्लस का साइन एज इट इज, देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या आ रहा है? अंडर रूट एक्स प्लस का 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x के बराबर। सिंपल इज दैट भाई, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया हमारा। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास आ गया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना चाहो ओपन करवा के मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा भैया मेरे पास 2x इंटू अंडर रूट एक्स और प्लस का 2x। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। चाहो तो इसको फर्दर भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सिंपल एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व होगा। चाहो तो इसको डायरेक्टली कैसे कर लो सॉल्व? एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। सर कैसे? कि भैया देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है अंडर रूट एक्स प्लस का 1 इंटू 2x। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? एलसीएम ले सकता हूँ। ऐसे एलसीएम लेते हैं मेरा बेटा, देखो इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, सिंपल एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे ले लिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है? नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो नीचे क्या आ गया? 2 अंडर रूट एक्स, ये 1 जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने क्रॉस के अंदर, ये वाली टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 रूट एक्स जाके सिंपल तरीके से ये 2 अंडर रूट एक्स जाके पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? अंडर रूट एक्स प्लस का 1, और आगे क्या है मेरे पास? आगे 2x का 2x है ना भैया। अब इनको आपस में फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ कि आंसर निकाला जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करवा के आंसर निकालें? भाई बहुत ही आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। भाई देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, कोई मसला है इसमें? अब देखो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे। कैसे? कि भैया देखो ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सही है ना भाई? तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x जब 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2 2 जार 4x अंडर रूट एक्स, सही है। और आगे ब्रैकेट में क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज, और नीचे डिवीजन में 2 अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 4x अंडर रूट एक्स इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? देखो 4x रूट एक्स जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4x का 4x, रूट एक्स जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या बचेगा? x बचेगा। मैंने आपको बात बताई थी ना, कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों की अंदर वाली वैल्यू सिमिलर हो, तो अंदर वाली वैल्यू को डायरेक्टली आप एक बार लिख रहे हो, सिंपल इज दैट। आगे क्या आ गया? प्लस का साइन, और फिर ये 4x रूट एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज एक दफा लिख देते हैं इसको तो भैया। और नीचे डिवीजन में क्या है? 2 अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे तो मेरा प्यारा बेटा क्या बन जाएगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x इंटू रूट एक्स प्लस का 4x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर होता है 5x स्क्वायर, आगे क्या आ गया? प्लस का 4x अंडर रूट एक्स, और नीचे डिवीजन में 2 अंडर रूट एक्स आ गया। थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ऊपर से x अगर मैं कॉमन ले लूं, तो x अगर ऊपर कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5x प्लस का 4 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। फाइनली इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का मेरा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
किताब के पीछे जो आंसर आ रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ एक और तरीके से, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आपका ये आंसर परफेक्ट है। किताब के पीछे भी वैसे बाय द वे यही आंसर आ रहा है, उन्होंने बेसिकली क्या किया, रूट एक्स को सिंप्लीफाई किया है। तो बेटा इस क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर होगा, किताब के अंदर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। वरना चले मैं बता देता हूँ फर्दर कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, वरना इतनी ज्यादा नीड नहीं है फर्दर सिंप्लीफाई करने की, किताब में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के ऊपर सिंप्लीफाई किया हुआ है। उन्होंने बेसिकली क्या करा है, उन्होंने बेसिकली इस स्टेप से, इस वाले स्टेप से उन्होंने अंडर रूट एक्स को ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर से उन्होंने रूट एक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये एक्स्ट्रा स्टेप है भाई, करने की नीड नहीं है इसको, किताब के अंदर बेसिकली इस तरीके से आंसर आ रहा है, उन्होंने अंडर रूट एक्स को ऊपर से कॉमन ले लिया है। तो भाई देखो 5x² के पास चूंकि अंडर रूट एक्स नहीं है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। इसी तरीके से 4x के पास अंडर रूट एक्स है तो यहाँ से कॉमन आ गया, और नीचे देखो नीचे क्या मौजूद है, 2 अंडर रूट एक्स। देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेट सपोज मैं अगर कहीं लिखता हूँ 2 प्लस का 3x, अगर मैं इस स्टेटमेंट से 2 कॉमन चाहता हूँ तो देखो मुझे मालूम है इसके पास तो 2 मौजूद है, इसके पास 2 मौजूद नहीं है। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी एक्सप्रेशन से कोई भी टर्म कॉमन चाहिए और अगर किसी वैल्यू में वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके डिवीजन में चली जाएगी। जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 आ गया, यहाँ पे 3x के पास देखो 2 मौजूद नहीं है, मगर मुझे अगर इससे भी कॉमन चाहिए तो वो इसके डिवीजन में आ जाता है। सिमिलरली देखो इन लोगों ने यहाँ से पूरी इस स्टेटमेंट से, ऊपर वाली स्टेटमेंट से अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने रैशनलाइजेशन करवा दी। रैशनलाइजेशन कैसे करवाते हैं भैया, सिंपल देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स था तो अंडर रूट एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाया, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का 4x एज इट इज और नीचे 2 का 2 एज इट इज। तो भैया देखो रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक सिंपल x, तो एक x से ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये हो गया 5x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस का 4x डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से अब x को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स प्लस का 4 और नीचे होल डिवीजन में 2 आ जाएगा। तो किताब में बेसिकली ये आंसर आ रहा है, उन्होंने इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करी। अब चाहे तो कर सकते हैं इसको, मसले की बात नहीं, अदरवाइज यहाँ तक का आंसर भी करेक्ट होगा। जो कोई छोटी छोटी बातें जो आपको कोई और टीचर नहीं बताएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, बस साथ साथ चलोगे तो आपको सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी मेरा प्यारा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को यार ऑल्दो खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं। अगेन ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भैया, सेम तरीके का क्वेश्चन है। किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे बेटा, सेम तरीके का आ रहा है कि भाई देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन को आपने एज इट इज एक दफा उतार लेना है, उतार लिया, फिर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को आपने क्या कर देना है, अप्लाई। तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 के होल क्यूब के ऊपर इंटू एक्स की पावर नेगेटिव के 3/2 के ऊपर, सही है ना भैया। अब देखो डेरिवेटिव जो अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, कि भैया सिंपल तरीके से पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखोगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे सेकंड फंक्शन के ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर, सेकंड फंक्शन के ऊपर, प्लस का साइन लगाओगे। जिस फंक्शन पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, जिस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया था उस पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भैया। अब तो मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला याद हो चुका होगा, सही है ना भैया। सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लूंगा तो देखो यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब एज इट इज भैया x की पावर नेगेटिव 3/2 पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फॉर्मूला, ये जो पावर है नेगेटिव का 3/2 पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे तो नेगेटिव का 3/2 माइनस का 1 हो गया, और फिर x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे प्लस का साइन एज इट इज, फिर क्या है x की पावर नेगेटिव का 3/2 एज इट इज। अब देखो x प्लस 1 की होल पावर क्यूब पे डेरिवेटिव लेना है, तो देखो भाई इसके अंदर भी सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर नीचे वाली बेस का डेरिवेटिव लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास जो बेस थी सिंपल x था, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए लिखा नहीं, यहाँ पे मगर बेस क्या है x प्लस 1, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जाएगा प्रॉपर्ली, सिंपल x प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, तो भैया ये क्या बन गया, ये हो गया x प्लस 1 का होल पावर में क्यूब नेगेटिव का 3/2, और नेगेटिव का 3/2 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा x की पावर में नेगेटिव का 5/2, सही है ना भैया। इधर क्या हो गया, प्लस का x की पावर में नेगेटिव का 3/2 इंटू 3 का 3 एज इट इज, आगे क्या है x प्लस 1 का x प्लस 1 3 माइनस का 1 2 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिंपल 1 बच गया यहाँ पे। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो भाई। अच्छा भाई यहाँ तक जब सॉल्व कर लिया तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मेरा बेटा, कैसे कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 1 की होल पावर क्यूब। अच्छा इसको तरीके से लिखना है ना, तरीके से कैसे लिखोगे, देखो कांस्टेंट टर्म हमेशा पहले आनी चाहिए, तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिया, फिर देखो ये जो मेरे पास पावर में नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको अगर मैं ऊपर से नीचे भेज दूं, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ऊपर एक और फंक्शन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 की होल पावर में क्यूब, तो एक वैल्यू तो मेरे पास ये बन गई। फिर प्लस के साइन के बाद देखो कांस्टेंट क्या है 3 है,
और देखो ये जो x की पावर नेगेटिव का 3/2 है, इसको ऊपर से नीचे भेज देंगे, नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट। देन आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक की बात सबको लगता है पल्ले पड़ गई, यहाँ तक हमने सिंपल सा कोई मुश्किल काम नहीं करा, एक बार तरीके से लिख दिया। मगर देखो मेरा प्यारा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 नंबर के लिए पेपर में आने के चांसेस बेतहाशा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, सारे बच्चों को आना चाहिए। एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 2x की पावर में 5/2 का 5/2 इंटू एक्स की पावर में 3/2 का 3/2। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये टर्म अपने क्रॉस में के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर 3/2 अपने क्रॉस में के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो नेगेटिव का 3, x+1 की होल पावर में क्यूब का क्यूब इंटू एक्स की पावर में 3/2 का 3/2, और फिर प्लस का साइन। देखो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ये टर्म अपने क्रॉस में ऊपर जाएगी, 3 2 क्या हो गया, 6 का 6 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर में 5/2। सही है ना भैया, सिंपल इज डेट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम एलसीएम कॉमन लेंगे, एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, अब क्या काम करेंगे, कॉमन लेंगे। सही है ना भैया, एलसीएम सिंपल वे में लिया जिस तरह अभी तक लेते हुए आ रहे थे, अब क्या करना है, कॉमन। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे, गौर से देखिएगा, इधर आ रहा है x+1 का होल क्यूब, सही है ना, इधर भी देखो क्या आ रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, तुम यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे देखो x की पावर में 3/2 है, यहाँ पे x की पावर है 5/2 है, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। कैसे, आइए जरा समझ लेते हैं। भाई देखो मैंने सिंपल तरीके से 3 कॉमन लिया, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, वो टर्म हमेशा कॉमन ली जाती है दोनों के अंदर, कॉमन हो, सिमिलर हो, और x की पावर 3/2 चूंकि छोटी टर्म है ये भी कॉमन ले लिया। तो अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 3 भी खत्म हो गया, और सिंपल x+1 का होल क्यूब था, ये देखो क्या वैल्यू थी, ये x+1 का होल क्यूब था, मैंने x+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया है, तो इसका मतलब एक x+1 यहाँ पे भी मौजूद है, और नेगेटिव का साइन रेडिस का रेडिस, x की पावर 3/2 पूरा कॉमन आ गया, फिर प्लस के साइन के बाद 3 2 क्या होता है, 6 होता है, देखो x+1 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 5/2, जरा गौर से बात को समझिएगा, बड़ी लॉजिकल बात है भाई, 3/2 5/2, देखो अगर मैं x की पावर 3/2 कॉमन ले रहा हूं तो ये क्या है, x की पावर 5/2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5/2 में से 3/2 कॉमन चला गया, यानी कि 5 में से 3 कॉमन चला गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे वाला 2 एडिस का एडिस, तो 2/2 क्या होता है, 1 के बराबर। या इसको आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, 5/2 माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। क्या कहा, दोबारा बात को जरा समझिएगा, मैंने क्या कहा, दोबारा बात को समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 5/2, देखो x की पावर 5/2 है, और मैंने कॉमन क्या लिया है, x की पावर 3/2, तो भाई देखो कितना हिस्सा कॉमन निकल गया, x की पावर 3/2 कॉमन चला गया, ये क्या है 5/2, तो देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे वाला 2 एडिस का एडिस, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि x की पावर 1 बच गया यहाँ पे। और नीचे मेरे पास क्या था, नीचे मेरे पास अवेलेबल है 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 का 3/2। इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये वाला जो 3/2 है, एक्स की पावर ये वाले 3/2 क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो भैया ये क्या बन गया, ये बन गया 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगी, आगे देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x माइनस का 1 प्लस का 2 एडिस का एडिस प्लस का 2x, देखो x की पावर 1 है ना, तो इंटू 2x, और नीचे डिवीजन में क्या होगा, नीचे डिवीजन में बच गया 2 इंटू एक्स की पावर 5/2। फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या बन गया, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। आगे देखो आगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस का x क्या हो जाएगा, 2 में से x निकालोगे तो x बचेगा पॉजिटिव का माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में क्या है, 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 का 5/2। ये फाइनली आपका आंसर आ गया जो किताब के पीछे भी मौजूद है, और यही आंसर यहाँ तक आपको पेपर में सॉल्व करना है। पेपर में अगर यहाँ तक सॉल्व करोगे तो 5 में से सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको एंड तक लेके जाना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी चीजें दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। देखो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करा, इधर x+1 का होल क्यूब था, इधर x+1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ से आपने x+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो 3 था, यहाँ पे 6 था, तो 3 2 6 होता है, तो आपको मालूम है दोनों एक टेबल में आते हैं, ये भी कॉमन आ गया। ये वाली चीज जरा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझो, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगी कि देखो यहाँ पे x की पावर 5/2, x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 जो कॉमन वैल्यू उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर कैसे क्या चीज बचेगी, देखो आप सिंपल कैलकुलेटर में डालो 5/2 माइनस का 3/2, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1। नहीं तो आप बेसिक वे में समझ लो कि यार 5 में से ऊपर 3 गया तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा 2, और नीचे क्या है 2 का 2, नीचे एडिट आ गया, तो 2/2 क्या हो गया 1 हो गया, तो x की पावर 1 बच गई। अब बाकी सारी जो फनकारी करी है, सिंप्लीफिकेशन करिए, ब्रैकेट को ओपन करा है, सिंप्लीफाई करा है, काटम पीटी करिए, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी किताब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 2 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 को 20 दफा प्रैक्टिस करनी है मेरा प्यारा बेटा। आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की 20 दफा प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मैंने बहुत तरीके से सॉल्व करवाए, सारे क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व करवाए, एक एक क्वेश्चन को मैंने
मैंने खुद से सॉल्व करवाया है। खुदारा इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से सॉल्व करना है, सिवाय मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन बल्कि इस तरफ आगे करवाया हुआ है सॉल्व। कहने का मकसद ये कि सारे क्वेश्चन जब मैंने खुद सॉल्व करवाए हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुदारा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तरीके से बैठ के। आज की क्लास का होमवर्क क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों? क्वेश्चन नंबर 5 जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला हम लोगों ने समझा, इस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम क्वेश्चंस को आपने 10-10 दफा सॉल्व करना है। खुदारा इनकी प्रैक्टिस करिएगा, खुदारा इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कोशिश करिएगा एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हो उसको भी सॉल्व करें। एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास एग्जांपल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेटेड, एग्जांपल कौन सी मैं बता देता हूं आप लोगों को, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल आपके पास आ रही है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 2 3 4 आपने बैठ के क्या करनी है? सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 को आपने बैठ के क्या करना है? सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 को बैठ के आपने सॉल्व करना है। मेरे प्यारे शागिर्दों, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को आज की क्लास हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, आसान सा फॉर्मूला। अब आपको अजबर याद हो गया होगा। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर खाली एक बात इंपॉर्टेंट है कि भैया सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक अलजेब्रा भी आपको आनी चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि कुछ तरीके से क्वेश्चन को एक्सपेंड करवाना है, ओपन करवाना है फाइनली, और आपने आंसर तक पहुंचना है। अगर सिर्फ यहां तक सॉल्व कर लोगे या यहां तक सॉल्व कर लोगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एंड तक, एंड स्टेप तक आपने ओपन करवाना है क्वेश्चन को, एंड स्टेप तक आपने सॉल्व करवाना है। तो यहीं पे आज की क्लास को माइंड अप करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्तों से, अपने कोचिंग के फ्रेंड से, अपने जानने वालों से, अपने कॉलेज के फ्रेंड से लाजमी तौर पे लेक्चर्स को शेयर करिएगा खुदारा, क्योंकि आपके कोचिंग में, आपके कॉलेज के अंदर ये चैप्टर जानबूझ के जनवरी के बाद स्टार्ट किया जाएगा ताकि बच्चे भागे ना, उन्हें फीस मिलती रहे। अपने दोस्तों को बताइएगा डिफरेंशिएशन एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर स्टार्टिंग से नहीं समझोगे तो कल को एप्टीट्यूड के अंदर, कल को यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, कल को नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, जीआईकेआई के, प्यास के, एनईडी के टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर इसको समझ लिया तो तुम्हारी सारी चीजें हलवा बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी किताब के 3 चैप्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर मौजूद है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खुदारा प्रैक्टिस करो, खुदारा प्रैक्टिस करो। सिर्फ लेक्चर लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अपनी लेक्चर कॉपी प्रॉपर मेंटेन करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। किसी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मुझे बहुत सारे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।